तो दोस्तों चलिए आज बनाते हैं कान्हा जी की रेड कलर की टोपी, कैप जो होती है ना ठंडी वाली। तो इसके लिए हमने लिया है 3 mm की क्रोशिया, और इसी क्रोशिया से मैं इस ऊन से लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाती हूँ। इसके लिए हमें एक बनाना होगा पहले सर्कल, और इस सर्कल को बनाने के लिए हम करेंगे इस तरह से, और इसमें से ये चेन लेंगे, इसे हम छोटा धागा लेंगे। पहले हम इसको मैंने पलट के इस तरह से लिया, ऐसे किया, इसके अंदर डाला, एक पुल थ्रू किया चेन और इसके अंदर से एक निकाल लिया। अब जो है ये बन करके रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें कि यहाँ पे जो है हम एक चेन और लेंगे और छोटे छोटे 7 से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस होल के अंदर। तो एक हमने बना लिया 2 चेन, जो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, और ये है हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। अब आ गया ये तीसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेंगे 8 डबल क्रोशिया। ध्यान रहे सर्कल हमें ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि सर्कल जब हम बनाएंगे तो आगे अभी आपको हम अभी ही बताने वाले हैं कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, मतलब क्यों बनाना ज़रूरी है। हमने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये जो है, और ये देखिए सर्कल हमारा धीरे धीरे बड़ा होता गया है। क्योंकि सर्कल हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हम में जो है, इससे पहले खींच के बाहर कर लें, यहाँ पे इसे खींच करके ऐसे बना देना है। ठीक है, क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी 3 नंबर कान्हा जी की कैप, तो ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कान्हा जी की कैप जो है आप इसी तरह से बना पाएंगे। हमने इसे बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट चेन, मतलब जो हमने क्रोशिया बनाया था दो चेन से, उसके लास्ट चेन में डाल करके, ऊपर वाले चेन में डाल करके हमें स्लिप स्टिच देते हुए इसको स्लिप कर लेना, स्टिच कर लेना है। इसमें नहीं बल्कि इसमें अच्छे से स्टिच होगा। हाँ, यही था। ठीक है, तो ये हमारा कैप का फर्स्ट बन गया। अब क्या करना है, सारे 8 हमने बनाए थे ना, तो 8 में हम बनाएंगे आपको 16। सारे चेन में हम 2 डबल क्रोशिया खींच खींच कर बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया, इसी में डालेंगे, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, नेक्स्ट चेन में बढ़ेंगे, और नेक्स्ट चेन में भी हम करेंगे यहाँ पे एक मिनट, ये कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आज बनाएंगे हम 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए कैप। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, जिससे कि हम छोटा और बड़ा कर पाएँ। तो उसके लिए ध्यान रहे, तो इन 3 उंगलियों से धागे को यहाँ पकड़िएगा और इसे घुमा करके ऐसे पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके सर्कल के अंदर से हम एक चेन निकालेंगे और इसके अंदर से एक और निकालेंगे, तो ये हमारा जो है बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक चेन और निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया का ये जो है काम करेगा।
अब यहाँ पे हम छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाएंगे, छोटे हाइट के। ठीक है, तो हमने ये बनाया एक डबल क्रोशिया, इसी के साथ 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बन गया, साथ ही आ गया 4 डबल क्रोशिया, ये है 5 डबल क्रोशिया, ये है हमारा छठा डबल क्रोशिया, ये है 7वां डबल क्रोशिया। हमारा ये वाला धागा जो है ना, ये जो है ये अंदर नहीं जाना चाहिए, छोटा पड़ रहा होगा तो इसे आप खींच करके बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये 7 हो गया ना, 1, गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 2 डबल क्रोशिया भी हमें और बनाना है। इस धागे को पकड़ के बाहर की तरफ रखना है जिससे ये अंदर ना जाए। तो ये हो गया 8 डबल क्रोशिया और ये हो गया 9 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जब हम बनाते हैं तो इधर से बनाते हैं। हम क्या करेंगे, इसे खींच करके इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, और इसे खींचने के बाद हम जो है इसके अंदर बाहर की तरफ से डालेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला, मतलब जिस तरह से आपको अच्छा लगे, सुविधा लगे, उस तरह से आप इसको पलट सकते हैं। जिधर से मन करे उधर से आप इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। इस धागे को अंदर खींचते हुए, अंदर की तरफ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो स्लिप स्टिच लगाने के लिए हमें डबल क्रोशिया का फंदा नहीं लेना पड़ता है, हम इस तरह से ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। ठीक है, ये हमारे कैप का हेड जो है ऊपर वाला, ये हो गया है। अब इस पे हम बनाएंगे। तो हमने अभी 18 चेन डबल क्रोशिया बनाई है ना, अब यहाँ पे हम बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। कैसे, जितने हमने चेन बनाए हैं उन सब में एक एक डबल 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 क्रोशिया बनाएंगे। जैसे मैंने ये पहला डबल क्रोशिया बनाया, तो हमने यहाँ पे ये पूरी चेन जो है ना कैप वाली बना ली। ठीक है, अब आप जिधर से चाहें उधर से आप इसे कैप का शेप जो है दे सकते हैं। तो हमारे इधर से, और इसको पलट करके हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले एक डबल क्रोशिया, और यहीं पे हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे चैन में हम बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया, फिर तीसरे चैन में बनाएंगे डबल डबल क्रोशिया, एक, और इसी में बना लिए हम 2। तो एक चेन में एक और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे पूरा। अब इसमें बनेगा 2 डबल क्रोशिया। हो गया, ध्यान देते जाना है इसमें। नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे डबल डबल क्रोशिया। इसके आगे वाले में सिंगल डबल क्रोशिया। और जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है तो वहाँ से थोड़ा बहुत किसी में घटा दीजिएगा। एक दो फंदा घटाएंगे ना तुरंत जो है ये कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। 2 3 4 नंबर के कान्हा जी के लिए कैप। इसमें आ जाएगा डबल डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डबल क्रोशिया बना हुआ है तो हम यहाँ पे देंगे स्लिप स्टिच। तो इसके पहले चेन में डालेंगे, दोनों तरफ से लेते हुए, और ये हो जाएगा हमारा इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करें। ये देखो एक धागे में जब लेते हैं ना तो ये खिंचा करके अजीब सा होने लगता है, इसलिए मैं पूरा पकड़ती हूँ। जैसे हमने स्लिप स्टिच दे दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए अब हम क्या करेंगे कि एक में 2 में सिंगल सिंगल करेंगे और एक में डबल करेंगे। तो हमने यहाँ डबल क्रोशिया किया है ना, तो यहाँ पे हम खींच के इसको डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमने किया एक डबल क्रोशिया, और ये हो गया मेरा दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, ये एक चेन में हो गया। अब दूसरे चेन में 2 चेन में, जैसे इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और इसके आगे वाले में भी हम सिंगल ही क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 में सिंगल सिंगल बनाया, दूसरे तीसरे में हम बनाएंगे फिर से डबल डबल क्रोशिया। ये एक बन गया और ये 2 बन गया। ठीक है, अब हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। इसके आगे वाले में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे ही। यहाँ पे हम 3 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और चौथे में करेंगे डबल डबल क्रोशिया। ये हुआ एक और ये हुआ दूसरा। ठीक है, अब हम फिर करेंगे यहाँ पे 2 चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया। ये हो गया एक चेन में सिंगल क्रोशिया, ये हो गया दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक बार 2 सिंगल क्रोशिया, एक बार 3 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से कैप हमारी परफेक्ट बन के तैयार होगी, ना छोटी होगी और ना ही बड़ी होगी। ठीक है, तो हमने 2 चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और के बीच बीच में जो है हमें डबल डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले जब हम बनाए थे तो सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 2 चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर तीसरे चेन में डबल क्रोशिया डबल बनाया मैंने, फिर मैंने 3 चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया 3 बनाया, और चौथे में डबल क्रोशिया बनाया,
फिर उसके बाद 2 चेन में डबल क्रोशिया हमने बनाया सिंगल सिंगल, और तीसरे में हमने डबल क्रोशिया डबल बनाया। तो यहाँ पे हमने 2 के बाद बनाया है। अब इसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बना लिया, 2 बना लिया, ये तीसरा है। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट हमारी कैप बन करके रेडी हो गई। 1 2 3, इसे यहाँ बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। बनाने के बाद हम इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। हो गया। और अब सिंगल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमारे यहाँ पे जॉइंट का टाइम आ गया। ये देखो हम आगे, अब इस चेन में हमने बनाया था, लास्ट में बन गया। यहाँ पे हम आकर के इसे जॉइंट कर लेंगे, मतलब स्लिप स्टिच लगा लेंगे। हमारी कैप जो है, ये देखिए कितनी प्यारी कैप बन करके रेडी हुई है। ठीक है, पर अभी हम एक लाइन और बनाएंगे, तब जा कर के भरपूर कान्हा जी की अच्छी कैप जो है बन करके रेडी होगी। एक बार हम इसे नाप लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो मैं इसकी मेजर करके आ गई, और मेजर करने के बाद मुझे पता चला कि ये 4 नंबर के कान्हा जी का परफेक्ट जो है बना हुआ है। इसका मतलब जब हम 3rd नंबर वाला जो बनाएंगे क्रोशिया लाइन, तो उसमें हमें जो है और भी कम हमें ये डबल क्रोशिया बनानी होगी, तब जा कर के 3 नंबर के कान्हा जी की क्रोशिया बनेगी, 3rd नंबर वाली। लेकिन अभी हम इसे फिर से थोड़ा सा बनाएंगे और इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ से हमारी कान्हा जी की कैप बन गई। तो इस अभी हम धागे को यहाँ से कट नहीं करेंगे, अब बनाएंगे थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन। तो इसके लिए हमने रेड और येलो जो ड्रेस बनाई है, उस दोनों ड्रेस के लिए ये कैप काम करेगा। तो हम फिर इस पे क्या करेंगे, जो येलो कलर का है, इससे जो है हम बनाएंगे यहाँ पे पर्ल वाली डिज़ाइन। तो पर्ल डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसी धागे में से, इसी लूप में से मतलब हम निकाल लेंगे। इसे टाइट करके पकड़ लेते हैं पहले। धागा को बिना कट किए हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, और यहाँ बनाएंगे हम 4 चेन। जैसा कि मैंने ड्रेस में भी आपको पर्ल वाली डिज़ाइन बनाना बताया हुआ है, वैसे ही यहाँ भी बनेगा। इस वाले चेन में हम इसे स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करते हुए। दोनों ही धागे को पकड़ते हुए स्लिप स्टिच करेंगे, तो हमारे धागे आगे बढ़ते हुए ऐसे ही हो गया। अगले में स्लिप स्टिच लगेगा, और फिर यहाँ बनेगा पर्ल वाला डिज़ाइन। तो मुझे ये पर्ल वाला जो डिज़ाइन है वो बेहद पसंद आने लगा है, क्योंकि इससे बहुत सुंदर किनारी बन के तैयार हो जा रहा है, और बहुत सुंदर सुंदर सच में पर्ल की तरह लुक जो है क्रिएट हो रहा है। तो इसका जो नाम पड़ा है पर्ल, वो बहुत सही बना है। 4 चेन लेकर के हम सारी में पर्ल जो है इस तरह से बनाते जाएंगे। हमने इसे स्टिच लेकर के स्टिच कर दिया। नेक्स्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे, और इसी में हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3, ये हो गया 4। और इसे जिसमें हमने स्लिप स्टिच लगाया है, पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, इसको अच्छे से स्लिप स्टिच कर दिया हमने, और नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच ही लगाना है, मतलब कि इसे आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम बनाते जाएंगे।
तो ये इस तरह से जो है ये बन करके तैयार होगा। तो पूरे में बना लें, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बन करके रेडी होगी। अब यहाँ पे आए तो ये पूरा डिज़ाइन जो है बन चुका है। ये पर्ल वाला डिज़ाइन है जो हमने एक एक चेन में छोड़ करके बनाया है। तो अब जॉइंट करने की बारी है। तो हम यहाँ पे डाल करके नहीं, हम इसके वाले में पीछे से जो है ये पर्ल वाले डिज़ाइन में जो पीछे से धागा है उसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच लास्ट वाला लगा देंगे। ये हो गया। एक और लास्ट स्टिच लगाएंगे। और अब क्या करना है कि हम जो है इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसे हम खींच लेंगे। ठीक है, ये दोनों धागे हैं, इस दोनों को पकड़ करके और टाइटली हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखो, तो जब हम नॉट लगा देंगे तो इस धागे के लिए हमें कहीं शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे इसे काट करके ख़त्म भी कर देंगे। ये नॉट लग गया। अब ये कहीं से खुलने वाला नहीं है, तो हम इसे एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। अभी हमारे पास ये जो है चुंडी निकली हुई है, इसका व्यवस्था करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम अंदर की तरफ से पहले से हम सेंटर में लगाएंगे। जो होल था, ठीक इस होल में ही हम लगाएंगे और इस होल से हम इसे अंदर की तरफ निकाल लेंगे। आजा, आगे आए अंदर। और अब इससे हम निकालते जाएंगे इस होल से। इसी में हमें कट नहीं करना है, क्योंकि इसे कट कर देंगे ना तो जो सेंटर का होल है वो पूरा खुल जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। जितना राउंड घुमाना बने उतना राउंड घुमा घुमा करके इसके पूरे धागे को इसी में हम शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, ये शिफ्ट हो गया, धागा खुल भी गया। अब थोड़ा सा बच रहा है यहाँ पे लास्ट वाला, इसे हम कट कर दिए और हमारे इसे सीधा कर देंगे। तो हमारी ये कैप कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा इसे हम जूम करते हैं और फिर जो है हमें दिखाते हैं। तो ये कैसी लगी कैप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे से कुछ गड़बड़ होगा तो भी बताइएगा। वैसे मैं बहुत पहले से क्रोशिया, ऊन और स्वेटर बुनने वाला काम कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इस पर थोड़ा सा और सुंदर बनी, इसलिए हम थोड़ी सी इस पर वो फूलझड़ी की तरह लगता है ना, वो हम लगाएंगे। उसके लिए फिर हम वही पीला वाला ऊन लेंगे और इसे इस तरह से, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सर्कल बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन बन जाए। तो हमने इसे ले लिया और इसे यहाँ से हम टाई कर देंगे। तो इसे टाई करने के लिए एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसे यहाँ से टाई करो। ये भी टाई नहीं हुआ है, इसे कम से कम 3 से 4 बार हम इसे ऐसे टाई करते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे लगाएंगे कैसे, तो भी हम आपको बता रहे हैं।
ऐसे हम दोनों तरफ से कट कर देंगे। ये हो गया कट। इसको यहाँ से इक्वल करेंगे। हो गया। यहीं पर इससे हम थोड़ा सा और टाई कर देंगे। इसको पकड़ते हुए इसमें जैसे हमने टाई किया था पहले ना, ठीक वैसे ही पहले एक बार टाइट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, और फिर एक बार और कर देंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी नीडल के। ये हो गया। अब मैं नीडल लेके आ रही हूँ। सबसे पहले इस धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे। इससे बड़ा धागा हमें नहीं चाहिए। और ये है मेरा नीडल। इसको इसमें हम पिरो लेंगे इस तरह से। और अभी चूँकि साइड में है तो हम जब करेंगे ना तो ये साइड में आ जाएगा, तो हमें इसे साइड में नहीं सेंटर में चाहिए, तो इसे हम सेंटर में लेके आना है किसी भी हाल में। ठीक है, ये हमारे कैप का सेंटर वाला जो होल है इसमें जाएंगे और खींच करके, बहुत अच्छे से खींच करके इसे हम जो है स्टिच कर देंगे। यहीं पे पकड़ते हुए ध्यान रहे तो अंदर से हमें इसके जो रूट बनाया था ना वो भी पकड़ में आना चाहिए। ये हो गया। और अब इसे हम यहाँ से बांध देंगे। एक गांठ और लगाएंगे कर देंगे। और हमारी कैप सुंदर सी बन करके रेडी हो गई कान्हा जी की। तो कैसी लगी ये कैप? अब तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने कान्हा जी को पहनाने, और आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह का खूबसूरत कैप बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे सभी प्यारे दोस्तों।